देखिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये हिंदू पवित्र स्थल है हमारा हिंदुओं का, और यहाँ सबसे ज़्यादा आस्था हमारे हिंदू समाज की जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर अभी एक मेले में जो 10-12 लाख भक्तों की भीड़ थी, यहाँ सुनने में ये आया था कि कोई अमन नाम से यहाँ दुकान लगाई थी और पता पड़ा कि उसका नाम अरमान है, ऐसा सुनने में आया। जैसे हमने मौके पे देखा, प्रशासन भी गया, तो हमें ना अमन मिला ना अरमान मिला, मौके पे कोई नहीं मिला। लेकिन इस दृष्टि को हम देखते हुए हम ऐसा कोई नहीं चाहते कि हमारा जो पवित्र हिंदुओं का धर्म स्थल है वो कहीं भी बदनाम हो। दुकान कोई तो कहता है कि कपड़े की दुकान थी, न दुकान हमने देखी न प्रशासन ने देखी। हमारे संज्ञान में जब आया तो हम लोग यहाँ पर खैरेश्वर मंदिर पर उस समय लगभग 1 लाख भक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो महाशिवरात्रि पे तो हम यहाँ पर प्रशासन के साथ में मंदिर के पास लगे हुए थे। लेकिन बाद में जब हमारे संज्ञान में आया, हम इधर आए, तो हम लोग गए मौके पे, तो वहाँ कुछ चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। देखिए, मैं लापरवाही तो यूँ नहीं मान सकता कि हम पहले से ही सतर्क हैं, और हमारा जो ठेकेदार लेता है, हमने लिखित में उसको दे रखा था कि किसी भी हमको मुसलमान को यहाँ दुकानें नहीं लगाने देनी है, नहीं देनी है। लेकिन अब ये संज्ञान में बाद में आया है ये, क्योंकि हमको तो देखने को नहीं मिला, प्रशासन को भी देखने को नहीं मिला। लेकिन एहतियातन हम ऐसा आगे को भविष्य में अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। ठेकेदार का जो पर्ची कटी हमने चेक की, वो अमन के नाम से है, और वो आदमी वो मिला नहीं, न तो अमन मिला, न अरमान मिला, न प्रशासन को मिला, न हमको मिला। तो हमने ये देखा है, फिर भी हम अभी जांच कर रहे हैं इसकी। हम कमेटी अभी अब हमारी जांच कर रही है, ठेकेदार से सारे हमने पत्ते इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हम उसके आधार कार्ड भी लेते हैं उन लोगों के। बैनर लगाने का स्पष्ट संदेश है कि हमारी किसी हिंदू भावना को ठेस हम किसी भी कीमत पे हमारी सम्मति नहीं पहुंचने देगी। ये जो पवित्र स्थल है हमारा, वो पवित्रता हम बनाए रखेगी हमारी सम्मति, ऐसा हमारा खुलकर संदेश जाता है। देखिए, मैंने न तो वो वीडियो देखा है, न वीडियो मेरे सामने बना है, न मैं इस चीज को ज्यादा कुछ बताने के मैं हूँ, क्योंकि अगर तो मैं तो मौके पर होता, देखता, या प्रशासन हमको कुछ उपलब्ध कराता। लेकिन सुनने में मिला है, लेकिन हम पूरी कमेटी हमारी इसके लिए तत्पर है। हम कोई भी किसी प्रकार की मंदिर पे अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी। अगर उन्होंने कोई मुसलमान का अगर सत्यता खुल के आती है, तो हम कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कराएंगे प्रशासन के द्वारा। देखिए, मैं मानता हूँ मंदिर आस्था का विषय है और पूजा पाठ करने का स्थान है। इसको जानबूझकर मंदिर कमेटी द्वारा या और लोगों के द्वारा इसको अखाड़ा बनाया जा रहा है राजनीति का। अगर मेरे पहले निवेदन, दूसरे निवेदन, तीसरे निवेदन, लगातार 3-4 निवेदन जब मैंने किए, तभी मेरी इस बात को मान लिया जाता, तो आज ये दिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ इस बात से कि हमें 5 दिन का कारावास मिला। हम तीनों भाई जेल गए उस दिन मात्र छोटी सी बात के लिए। मैं जब आया था, जब मैंने निवेदन किया था, तभी मेरी बात को बड़े बुजुर्ग जन सब मान लेते और कहते, सचिन ठीक है, हम उस दुकान को बढ़वा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी कलेश नहीं होती और हमारे ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यही चाहूंगा कि मंदिर कमेटी से, और पिछली बार जैसे एक बार नृत्य हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी पर, तब भी आकर मैंने ही निवेदन किया था कि महोदय, आप इतने बुजुर्ग जन है, इतने बड़े बड़े जन है मंदिर कमेटी में, आप सबको ये सब दिखाई नहीं दे रहा। तब भी सभी बुजुर्ग जनों ने मुझसे ये कहा था, ये कहते हुए कि तुम भी ठाकुर हो और हम भी ठाकुर हैं, तुम हमारे बच्चों की तरह हो। मैंने तब भी उनकी ये बात मानी थी कि मैं जातिवाद को सपोर्ट नहीं करता, पर फिर भी मैंने सनातन की बात करते हुए उनसे कहा था कि महोदय, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े जन हैं, आप आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, लगातार गलतियां इस तरह की करते 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 आज यहाँ तक आ गया कि शहर की मीडिया और शहर के लोग इसको मंदिर को अखाड़ा कहने लगे राजनीति का। इस तरह की गलतियां मैं चाहता हूं मंदिर कमेटी आगे से नहीं करे। मैं यही आशा, यही उम्मीद करता हूं, जिस तरह से ये बोर्ड लगाए, इस बोर्ड के माध्यम से जिस पर ये लिखा गया है, श्री कृष्ण मंदिर परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी, इस तरह से और भी जो जितने भी घात मंदिर के ऊपर हो, उन घातों का भी विरोध करे मंदिर कमेटी। जी, मैं यही मानता हूं, कहीं ना कहीं ये मेरे द्वारा उठाया गया कदम है, जो मैं शुरू से उठा रहा हूं, और बाकी लोग जो श्रेय लेना चाह रहे हैं जिस भी तरीके से, मैं नहीं मानता कि उनको श्रेय जाना चाहिए। मेरे इन दोनों भाइयों ने 5 दिन जिनकी पढ़ाई चल रही है, जिनके बोर्ड के एग्जाम है, यकीन मानिए मेरी भावनाएं, मेरी आस्था इतनी ठेस पहुंची थी उस दिन। मैं सिर्फ भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आया था। ना मैं जल चढ़ा पाया, ना मैं शिवरात्रि का व्रत रख पाया, ना मैं भोले जी से मिल पाया। लेकिन अब यहाँ पर भी तो मेरी भावना और मेरी आस्था को ठेस पहुंचा है। मैं किसके ऊपर मुकदमा करूं, मैं किसके ऊपर तहरीर दूं? लेकिन मैं फिर भी इस चीज को माफ करते हुए, इस चीज को देखते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय पत्रकार महोदय सभी से कि बस ठीक है, जो हुआ, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, लेकिन मंदिर कमेटी को आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, और इस मंदिर पर आगे इस तरह के जितने भी विधर्मी चीजें होंगी, मैं हर उस मुद्दे पर स्टैंड लूंगा। हाँ, देखिए, और भी गलतियां हैं बहुत सारी, जैसे आसपास मंदिर के चारों ओर कपल्स बैठे रहते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि वो स्कूल का गोल मार के, स्कूल की ड्रेस पहन के लड़कियां, TR की और DS की और बहुत सारे स्कूलों की लड़कियां यहाँ पर गोल मारती हैं। मैंने अभी भी देखी है एक लड़की।
लेकिन उन पर भी लगाम लगाना चाहिए। मंदिर मंदिर प्रशासन को, जो मंदिर कमेटी है, उसको हर चीज पर, छोटी छोटी चीज पर यह ध्यान देना चाहिए। और भी तो मंदिर है, उनके ऊपर शहर में कभी कोई उंगली क्यों नहीं उठी, यहीं पर क्यों उठ रही है? क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, उनका उधर की तरफ ध्यान नहीं है, उनका सिर्फ ध्यान है कहीं और। देखिए, मैं ये सब नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मंदिर कमेटी की लगातार 3-4 जो गलतियां हैं, उससे तो यही साबित होता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में चूक रहे हैं।